नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अब जो एसएससी जीडी का समय है, मात्र 15 दिन समय बचा हुआ है, 15 से 16 दिन समय है। इस अंतिम समय में कैसे रिवीजन करें ताकि आपका रिजल्ट 100% क्लियर हो जाए। और आपको मालूम होगा कि एसएससी जीडी में यदि रिजल्ट आपको लेना है तो अंकुश सर का रणनीति जरूर आपको अपनाना होगा, क्योंकि पिछला बार देखिएगा तो सबसे अधिक रिजल्ट दिए थे एसएससी जीडी में, क्लासरूम भर दिए थे। तो आखिरकार क्या कुछ अंतिम समय में करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में कुछ रणनीति बताते हैं। तो मुझे कई सारे विद्यार्थी पिछला बार के जो सफल थे एसएससी जीडी वाले, वो बार बार कह रहे थे अंकुश सर से एक बात कीजिए। तो हम सोचे सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पिछला बार कुछ आप ऐसा कुछ किए थे जिसके कारण एसएससी में बहुत विद्यार्थी आपके यहाँ से सिलेक्शन लिए। सर, अब जो समय है, अंतिम समय होता है कोई भी चीज का, तो उस समय विद्यार्थी घबरा जाते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है कुछ स्किप कर देना चाहिए, क्या कुछ करे अब जो समय है इस समय। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि 4 फरवरी से एग्जाम शुरू है जी, ठीक है, और ये लगभग पूरे महीने चलने वाली है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने माइंड में ये सेट करिए कि हमारी एग्जाम 4 फरवरी को ही है, मतलब पहला दिन ही मान के आपको चलना है। और उस दिन से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग जो है 15 दिन का समय उन विद्यार्थियों के पास है जी। कभी माइंड में ये नहीं रखना है कि हमारी एग्जाम सबसे आखिरी फरवरी में होगी और हमारे पास लगभग 1.5 महीने का या फिर 1.25 महीने का टाइम है। ये तो कभी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आप उस चीज को सोच करके अपनी तैयारी को रखेंगे और कहीं एग्जाम आपका 4 फरवरी को पड़ जाएगा तो फिर आप सबसे भारी समस्या में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आखिरी समय में 15 दिन में सारे विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सारे पेपर पर, उसमें खास करके आपका मैथ्स और रीजनिंग जो कि स्कोरिंग पेपर है, और इसमें आप चाहे तो लगभग 40 में 40 नंबर ला सकते हैं, जिसमें 20 प्रश्न मैथ में और 20 प्रश्न रीजनिंग में आपका। मामला यह है कि 2024 का अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न जो है नहीं पूछा गया था, यानी इजी टू मॉडरेट हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछा गया था आपका, है ना। अपवाद हर चीज में होता है, ठीक ना। तो एक ये वजह ये भी है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा वहां पे भाग गया था। तो हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस बार जो पैटर्न होगा वो 2024 के एग्जाम पैटर्न से थोड़ा सा ऊपर आपका होगा। मतलब पीसीएस बार बार देखा जाता है कुछ ना कुछ अलग करती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन होगा। इसलिए इस आखिरी के 15 दिन में विद्यार्थी को हर विषय पर बेहतरीन मेहनत करना है, खास करके मैथ रीजनिंग पर आपको ज्यादा मेहनत करना है, ठीक ना। और जहां तक अगर हम हिंदी की बात करें तो हमको लगता है कि हिंदी मैक्सिमम विद्यार्थी बहुत बढ़िया स्कोर हिंदी में ला लेते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश क्या ऑप्शनल है। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग हमको लगता है कि लगभग 10 to 20% ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को चूज करते हैं, लगभग 80% विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी को चूज करते हैं। सर, जैसे मैथ्स में आप बता रहे हैं विद्यार्थी अब अंतिम समय होता है तो सेट प्रैक्टिस करते हैं। सेट प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान दें? सेट प्रैक्टिस भी करना होता है, आप भी कई सारे सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या कुछ स्कोर आ रहा है, टॉप 20 मान ले, टॉप 100 में मान ले, कैसे विद्यार्थी आ रहे हैं? देखिए, सेट प्रैक्टिस तो मैं अपने गाइडेंस में भी चलवा रहा हूँ, है ना, और लगभग 500 से 600 विद्यार्थी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्लूड करके टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनलाइन में सुविधाएं अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक ना। तो 500-600 के आंकड़े में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 130-40 की एवरेज में, मतलब हाईएस्ट मार्क्स बन रहे हैं, हाईएस्ट यानी हाँ 130-40 के बीच में आपका, मतलब एवरेज बात करो। किसी दिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का पेपर थोड़ा आसान हो जाता है तो कोई 40 क्रॉस कर लेता है, लेकिन यही 130-40 एवरेज आपका आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 80%, जैसे आपका अगर मान लेते हैं कि 130 के अराउंड, 128 के अराउंड यदि आप जा रहे हैं तो आप एकदम 100% एकदम आप सेफ है। 160 में 130 से या 128 से 25 के अराउंड आप जा रहे हैं तो 100% सेफ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर, मैथ और रीजनिंग की आप बात कर रहे हैं, यदि यहाँ टोटल स्कोर कर लिया जाए तो स्कोर आपका बढ़ जाएगा। जैसे बहुत होता है कि 10 टाइप, 20 टाइप, 50 टाइप, इस टाइप से मिला लिया जाता है, तो 100, 150, 200, 500 क्वेश्चन यदि विद्यार्थी रिवीजन कर लें उस टाइप से तो मैक्सिमम प्रश्न बन जाता है। कोई वैसा बुक, कोई ऐसा सेट प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ का जो हो, आप थोड़ा सा बता दें। जरूर। देखिए, आखिरी के 15 दिन में
अब देखिए कुछ मैथ्स में की मैं पहले चर्चा करूं। जी जी। एक मेंसुरेशन चैप्टर है जो कि एडवांस के अंतर्गत आता है और सिर्फ उसी से एडवांस मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बाबू 20 प्रश्न में आपका 2 प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2D और 3D के सारे फॉर्मूलाज को याद कर ले, क्योंकि मेंसुरेशन से जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे। और खास करके फिर अर्थमेटिक के सेक्शन में आप आ जाइए, जिससे परसेंटेज आप आ जाइए, रेशियो आ जाइए, प्रॉफिट लॉस आ जाइए, डिस्काउंट आ जाइए, आप आ जाइए यहाँ पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आ जाइए, एवरेज आ जाइए। ये सब पर आपको और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग में जैसे बात करें तो आपका रीजनिंग में कुछ चुनिंदा चैप्टर है जिससे कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर इन विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है। हिंदी में जैसे में रीजनिंग की यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ रीजनिंग की फैकल्टी है, मैंने उनसे इस चीज पे बात किया है विशेष तौर पर। जैसे आप डाइस को आप ले लीजिए, आप सिलोगिज्म को ले लीजिए, आप सिटिंग अरेंजमेंट ले लीजिए, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, नंबर सीरीज ले लीजिए, ये सब ऐसे एकदम हॉट टॉपिक है। जैसे पेपर कटिंग हो गया, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये सब चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न वहां पर रिपीट होते हैं। तो विद्यार्थी इस आखिरी के 15 दिन में इस चैप्टर को जरूर कर ले। अगर हम बात हिंदी की करें, हिंदी की, तो हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सारी चीज, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, गाद्यांश भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाद्यांश से भी प्रश्न पूछा जाता है। और जानते हैं गाद्यांश में एक लंबा सा लैंग्वेज रहता है और 3 से 4 प्रश्न 5 प्रश्न होते हैं आपका, और विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा वो कह सकते हैं स्कोरिंग हो जाता है वो। सर ये जो आप बुक दिखा रहे थे, जो बुक चैप्टर वाइज है, इसमें कितना क्वेश्चन होगा? विद्यार्थी यदि बनाना चाहे तो थोड़ा सा देखिए। हाँ, हम एक विद्यार्थी को कहना चाहेंगे सारे लोगों की भाई मैंने एक क्वेश्चन बैंक ला रखा है, शायद यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, मे भी कोई बात नहीं, वहाँ सही हो जाएगा, वहाँ सही हो जाएगा। तो ये हमने रीजनिंग के लिए स्पेशली और ये मैथ्स के लिए हमने स्पेशली लाया है। कितना प्रश्न होगा सर इसमें? 1040 प्रश्न आपका मैथ्स में है और 1040 प्रश्न रीजनिंग में है, विथ बेस्ट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। सर ये जो 1040 प्रश्न हिंदी में मैथ में है और 1040 रीजनिंग में, क्या ये जो टोटल सब्जेक्ट होता है, टोटल चैप्टर जो होता है, वो चाहे एडवांस हो या अर्थमेटिक हो, जहाँ से पूछा जाता है, वो सबको कवर किया गया है? एक पूरा सारे के सारे चैप्टर्स को कवर किए गए, सारे के सारे टाइप को कवर किए गए हैं। विद्यार्थी को आखिरी के 15 दिन में जो है आपको इस पे लाइन बाय लाइन एकदम इस पार से लेकर के उस पार तक कर देना है। और बहुत मैंने बुक को मोटा नहीं बनाया है, बहुत पतला बनाया है। अगर विद्यार्थी चाहे तो बहुत कम समय में जो है इस चीज को कवर कर सकते हैं। सर एक जैसे आप बता दिए कि विद्यार्थी चाहे, अब आपके यहाँ कल से आके लोग भीड़ लगा देंगे, ये बुक यदि विद्यार्थी को लेना हो तो कहाँ मार्केट में सभी जगह मिल जाएगा या ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह? देखिए पटना में तो ऑफिस में मिल जाएगा या मार्केट में भी पटना में हर जगह आपका अवेलेबल है। जैसे संस्था के बाहर आपका जितने भी शॉप हैं हर जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर मंगाना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर वहां पर दे दिया जाएगा, है ना, इस वीडियो के माध्यम से या लिंक में दे दिया जाएगा, और उस पर व्हाट्सएप करेंगे और उससे कांटेक्ट करेंगे, उनको घर तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब जितना आप रणनीति बताए, वो चाहे जीएस का हो या मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो या हिंदी या इंग्लिश का हो, उतना पर यदि विद्यार्थी करे तो सिलेक्शन पक्का है, एकदम 100% सुनिश्चित है। मैंने सिलेक्शन भाई कई एक विद्यार्थी को मैंने दिला चुका है, और इस बार भी हमारे यहाँ अगर ऑनलाइन ऑफलाइन अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 5000 से ऊपर विद्यार्थी जो हमारे यहाँ क्लासेज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्लूड कर लीजिए, मैं क्लासेज की बात कर रहा हूँ। सर जैसे अभी जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, यदि विद्यार्थी के इसके बावजूद भी किसी प्रकार का एसएससी जीडी में यदि डाउट होता है, कोई किसी सेक्शन में, वो चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या कोई भी सेक्शन हो, तो उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल श्योर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम किया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को जब तक जो है चीजें क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा। तो आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रहा है, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं प्रयास करूंगा सर से इस पर बातचीत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।